हेलो दोस्तों, मैं किफन यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 18 जून 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दोस्तों दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बीफा वुड फैट लॉन्च करेगा। अगला जो बात करें दोस्तों दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह बीफा वुड फैट की, तो इसमें एक थर्मल वैक्यूम चैम्बर लगाया गया है, जो कि यदि अंतरिक्ष में गीला होता है तो इसे सूखा किया जा सकता है इस थर्मल वैक्यूम चैम्बर से। अब ये न्यूजीलैंड किसकी सहायता से लॉन्च करेगा दोस्तों? तो न्यूजीलैंड EFA यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से लॉन्च करेगा। अगला जो बात करें दोस्तों EFA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1975 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो जोसेफ और इसके जो मेंबर कंट्री हैं दोस्तों वो टोटल 22 मेंबर कंट्री हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के। मतलब कि ये 22 कंट्री जो भी अंतरिक्ष में कार्यक्रम करेंगे वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से ही करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में शुक्र का अध्ययन करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एन विजन मिशन भेजेगा। कब तक? 2030 तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। अगला जो बात करें दोस्तों, ये लकड़ी का जो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है, तो ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो ये फिनलैंड के द्वारा डिजाइन किया गया है और न्यूजीलैंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सहायता से लॉन्च करेगा। अगला जो बात करें दोस्तों न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। अगला जो बात करें कि यहाँ के जो करेंसी चलती है वो डॉलर चलती है और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों वो है ऑकलैंड। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल लाइवलीहुड की 2021 में कि कौन सा शहर दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर है, तो वो टॉप पे जो था वो कोई और नहीं ऑकलैंड ही शहर था दोस्तों। दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर ऑकलैंड। इसके पहले वियना था, लेकिन वियना को इसने पीछे कर दिया है और टॉप पे अब ऑकलैंड आ गया। और बात करें वहीं जो सबसे बॉटम में था वो था सीरिया की राजधानी दमास्कस। मतलब दमास्कस दुनिया में सबसे कम रहने योग्य वाला शहर था। अगला जो बात करें दोस्तों न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड में ही जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2030 का वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और न्यूजीलैंड ने ही 2020 में क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित की थी। और यहाँ की जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है कीवी यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी है। अगला जो बात करें दोस्तों, अब ये फिनलैंड के द्वारा क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। तो फिनलैंड की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो हेलसिंकी है। यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो चलती है दोस्तों। और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ की जो PM है वो फना मारिन दुनिया की सबसे कम उम्र की PM बनने वाली हैं। दुनिया की सबसे कम उम्र की PM कौन है? फना मारिन। मात्र 34 वर्ष की उम्र में इन्होंने फिनलैंड की PM के रूप में कार्यभार संभाला। अगला जो बात करें दोस्तों फिनलैंड के बारे में ही, तो हाल ही में एक FDG इंडेक्स 2021 रिलीज की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने वाला प्रथम जो देश है वो फिनलैंड ही है, टॉप पे है। FDG इंडेक्स 2021 में फिनलैंड टॉप पर है। और अपने इंडिया की बात करें तो ये पिछले साल 2020 में 117 नंबर पर था, लेकिन अपना इंडिया 3 अंक और फिसल चुका है, 3 रैंक। और अब 2021 में जो इसकी रैंक है वो 120 है। अगला जो बात करें दोस्तों फिनलैंड के बारे में ही, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की जाती है हर साल, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। और 2021 में फिनलैंड भी टॉप पर रहा है। फिनलैंड टॉप पर रहा है। और अगला जो बात करें इसमें इंडिया की रैंक कितनी रही है? तो 139 रैंक रही है। अगला जो बात करें दोस्तों न्यूजीलैंड के बारे में ही, तो फिनलैंड के बारे में इंडिया और फिनलैंड के बीच
जैव विविधता संरक्षण के लिए समझौता किया गया है। तो ये था फिनलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो बात करें, चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। यहाँ रेनबिन भी चलती है, आपको पता ही, जी जिनपिंग है। अमेरिका का तो आपको पता ही। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का, हाल ही में सत्य नडेला किस कंपनी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो मोस्ट आईएमपी कर लीजिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन को। तो ये सत्य नडेला जो बने ये भारतीय मूल के हैं और यह माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए हैं। बात करें माइक्रोसॉफ्ट के ये पहले सीईओ थे, लेकिन अब वर्तमान में इन्हें चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। अब बात करें दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, तो ये बड़ी कंपनी, दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है और माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना की गई थी वो 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। 4 अप्रैल 1975 को। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो संस्थापक थे इसके बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक थे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन यूएसए है दोस्तों, वाशिंगटन यूएसए। और इसके जो सीईओ हैं वर्तमान में वो सत्य नडेला ही हैं और चेयरमैन भी किनको नियुक्त किया गया है? सत्य नडेला को ही नियुक्त किया गया है। इनका जन्म हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला जो बात करें दोस्तों एप्पल के बारे में, तो एप्पल हाल ही में वायुमंडल से CO2 हटाने के लिए, वायुमंडल से CO2 गैस को हटाने के लिए 200 मिलियन का फंड लॉन्च किया है एप्पल ने। अगला जो बात करें IBM ने, तो दुनिया की सबसे छोटी माइक्रोचिप, दुनिया की सबसे छोटी माइक्रोचिप एवं सबसे शक्तिशाली माइक्रोचिप किसने तैयार की है? IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन द्वारा। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1911 में की गई थी और इसके जो सीईओ हैं भारतीय मूल के वो हैं अरविंद कृष्णा। अगला जो बात करें एप्पल की, तो एप्पल की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को की गई थी दोस्तों और इसके जो सीईओ हैं वो टिम कुक हैं। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो संस्थापक थे वो थे टिम कुक, स्टीव जॉब्स और रोजर फेडरल करके या बोल्ट करके ऐसे थे एप्पल के संस्थापक। तो ये था दोस्तों सेकंड नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्जुन मुंडा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जनजाति मामलों के मंत्री हैं केंद्रीय, और इन्होंने ही आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। ये आदि प्रशिक्षण पोर्टल क्या है दोस्तों कि भारत में जहां भी प्रशिक्षण हो रहा है, प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहे हैं, उससे सभी को क्या करना? अवगत कराना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यही आदि प्रशिक्षण पोर्टल है और यह लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा की बात करें तो ये केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं और इनका जो संवैधानिक क्षेत्र है वो खूंटी झारखंड से लोकसभा सांसद हैं। अब यह किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो आदि प्रशिक्षण जो पोर्टल ये UNDP के सहयोग से लॉन्च किया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और न्यूयॉर्क USA में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का वो है, हाल ही में 2016 के बाद पहली बार फेनझोउ 12 नामक मानव अंतरिक्ष यान किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चीन के द्वारा भेजा जाएगा और अपने अंतरिक्ष में सुधार के लिए, अपने अंतरिक्ष में सुधार और शक्तिशाली बनाने के लिए यह फेनझोउ 12 नामक मानव अंतरिक्ष यान चीन के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो अगला जो बात करें, ये 3 महीने तक ये तीनों व्यक्ति अंतरिक्ष में रहेंगे, स्पेस वॉक भी करेंगे और वहाँ वैज्ञानिक कार्य भी कुछ करेंगे। अगला जो बात करें दोस्तों चीन के बारे में ही, तो चीन ने हाल ही में एक जुरोंग नाम का रोवर कहाँ भेजा? किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर भेजा है और यह मंगल ग्रह पर भेजने वाला अपना रोवर दुनिया का दूसरा देश बन गया है। बात करें पहला देश कौन है? तो पहला देश अमेरिका है दोस्तों, जिसने हाल ही में अपना एक रोवर मंगल ग्रह पर भेजा था। कौन सा? पार्सी BRF
पार्फी बीआरएफ रोवर भेजा था दोस्तों, लेकिन ये पार्फी बीआरएफ रोवर ने मॉक्फी उपकरण की सहायता से मंगल ग्रह पर 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया था। आपको पता है कि मंगल ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, और यह पार्फी बीआरएफ जो नासा का एक रोवर था उसने मॉक्फी उपकरण का प्रयोग किया और वहां 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन कर दिया। अब बात करें 5 ग्राम ऑक्सीजन, एक अंतरिक्ष यात्री यदि वहां रहता है तो केवल 10 मिनट तक सांस ले सकता है। अगला जो बात करें दोस्तों मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह की बात आई है तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि फेरिक ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण। अगला जो बात करें ओलंपस, ओलंपिया सौरमंडल का सबसे बड़ा जो पर्वत है इसी में है, और जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बताया जाता है। अगला जो बात करें दोस्तों चीन के बारे में, तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, और यहाँ की जो करेंसी है वो रेन मिनवी चलती है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग है, और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम CNFA है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी। अगला जो बात करें दोस्तों, चीन ने हाल ही में सिंथेटिक कैनबोनाइट्स जो कृत्रिम विषैला पदार्थ होता है, मानव के लिए हानिकारक होता है, उसको बैन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है चीन। अगला जो बात करें कि चीन ने हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू की है। अगला जो बात करें कि चीन 3 साल के बच्चों को टीकाकरण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला जो बात करें दोस्तों चीन और भारत के बारे में बात करें तो चीन और भारत के बीच की सीमा को किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो मैकमोहन रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। और चीन और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होता है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किया जाता है, और चीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीन का जो LAC वाला क्षेत्र है चीन में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां भारत की सीमा चीन के साथ लगती है, वहीं भारत ने एक हेरॉन ड्रोन जो कि एक इजरायली ड्रोन है वहां तैनात किया हुआ है चीन से फटे हुए सीमा में। अब किस लिए, क्योंकि चीन ने काफ़ी अपना जो सीमा है वो अतिक्रमण कर रहा है भारत की ओर, तो उसकी देख रेख करने के लिए हेरॉन ड्रोन हमारे द्वारा क्या किया गया है, वहां विस्थापित कर दिया गया है। अब यह 30,000 की ऊंचाई तक उड़ सकता है, और ये स्वचालित ड्रोन है जो कि चाइना की निगरानी रखेगा वहां की सीमा की। तो ये था दोस्तों चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो है 5th नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में केनेथ कोंडा का निधन हो गया है, वह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे, तो वे जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों। जाम्बिया एक अफ्रीका का देश है जहाँ की जो राजधानी है वो लुफाका, और यहाँ क्वांचा जो चलती है वो कैरेंसी चलती है। बात करें केनेथ कोंडा को, तो इनको उपनाम केके के नाम से भी जाना जाता था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6th नंबर का, हाल ही में आनंद मोहन बजाज को भारत सरकार द्वारा किस संगठन का सदस्य चुना गया, तो आनंद मोहन बजाज को दोस्तों सेबी का सदस्य चुना गया है। ये वित्त मंत्रालय में कार्यरत थे, लेकिन भारत सरकार द्वारा अब इन्हें सेबी के सदस्य के रूप में चुना गया है तरुण बजाज की जगह। अगला जो बात करें दोस्तों सेबी की, तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फेबी और फिडबी में काफ़ी कंफ्यूजन होता है दोस्तों, तो इसके बारे में अभी बता देते हैं। तो जो फेबी का मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो अजय त्यागी फेबी के। अगला जो बात करें दोस्तों फिडबी, यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। फिडबी का जो होता है फुल फॉर्म वो होता है, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पर फिडबी FIDBI होगा दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। शिव राम करके इनके अध्यक्ष हैं, किसके, फिडबी के, और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। तो फेबी की स्थापना 1992 में, फिडबी की स्थापना 1990 में। हेडक्वार्टर फेबी का कहाँ है, मुंबई में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और लखनऊ में है। अगला जो बात करें दोस्तों नाबार्ड की, तो नाबार्ड ने हाल ही में पुणे में भारत का पहला
कृषि निर्यात केंद्र की स्थापना की है महाराष्ट्र में कृषि को बढ़ावा देने के लिए। नाबार्ड की स्थापना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1982 को की गई थी 12 जुलाई, और इसकी स्थापना किसके तहत की गई थी? फिब रमन कमेटी के तहत की गई थी। GR चिंताले इसके अध्यक्ष हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला जो बात करें 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान डेंगू दिवस किस दिन बनाया गया है? तो आसियान डेंगू दिवस दोस्तों 15 जून को बनाया गया है। आसियान डेंगू दिवस क्षेत्रीय और ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आसियान द्वारा यह बनाया गया है 15 जून को आसियान डेंगू दिवस। बात करें दोस्तों आसियान के बारे में, तो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। और अगला जो बात करें इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं लिम जॉक होई, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रुनोई से बिलोंग करते हैं। और इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को की गई थी इसकी स्थापना दोस्तों। अगला जो बात करें इसकी मेंबर कंट्री कितनी है? तो इसकी मेंबर कंट्री 10 देश हैं। अगला जो बात करें भारत क्या आसियान का सदस्य है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। अगला जो बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से 10 देश हैं आसियान के मेंबर, तो पहला जो हो जाता है ब्रुनोई, और दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है कंबोडिया। तीसरा जो आता है दोस्तों वो आता है इंडोनेशिया। अगला जो आता है वो आता है लाओस। और अगला जो आता है दोस्तों लाओस के बाद आ जाएगा मलेशिया आ जाता है। मलेशिया के बाद आ जाता है म्यांमार के बाद आ जाता है दोस्तों फिलीपींस के बाद आ जाता है सिंगापुर के बाद आ जाता है थाईलैंड के बाद जो आता है दोस्तों कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वियतनाम ये आ जाता है। तो बात करें ब्रुनोई की जो राजधानी है बंदरफारी बागमान, और यहाँ ब्रुनोई डॉलर चलती है। कंबोडिया की राजधानी फॉर्मपेन और यहाँ रील चलती है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है, यहीं आसियान का हेडक्वार्टर है और यहाँ इंडोनेशियन रुपी चलती है। लाओस की राजधानी बात करें तो यहाँ लाओस की जो राजधानी है वो वियतनाम में है, और लाओस की जो चलती है यहाँ की क्या चलती है? करेंसी चलती है। और अगला जो बात करें कि मालदीव की जो मलेशिया की जो राजधानी है कोलालमपुर, यहाँ रिंगिट चलती है। म्यांमार की जो राजधानी है वो है नाइपिदो और यहाँ क्या चलती है। और फिलीपींस की मनीला और यहाँ पीफो करेंसी चलती है। सिंगापुर सिटी यहाँ की राजधानी है और सिंगापुरियन डॉलर चलती है। थाईलैंड बैंकॉक यहाँ की राजधानी है, बात यहाँ की करेंसी चलती है। और वियतनाम में है तो वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है और डोंग यहाँ की करेंसी चलती है। तो ये थे दोस्तों 10 आसियान के मेंबर कंट्री। अगला जो बात करें कि आसियान का जो 2021 का प्रेसिडेंटी था वो कहां हुआ है? ब्रुनोई में ही हुआ प्रेसिडेंटी। तो ये था आसियान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है दोस्तों 16 जून को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, प्रवासी मजदूरों श्रमिकों को याद करने के लिए यूएनओ द्वारा। अगला जो यूएन के द्वारा बनाया जाता है। अगला जो बात करें दोस्तों जून मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, तो 1 जून को बनाया जाता है दोस्तों, 1 जून को बनाया जाता है विश्व दूध दिवस 1 जून को ही बनाया जाता है। वैश्विक माता पिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 जून को बनाया जाता है दोस्तों, 3 जून को बनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस 4 जून को बनाया जाता है आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, और जिसकी थीम थी इको सिस्टम रेस्टोरेशन, और मेजबान कंट्री था 2021 का पाकिस्तान। अगला जो बात करें 6 जून को, तो 6 जून को बनाया जाता है दोस्तों विश्व कीट दिवस और संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस। और 5 जून की बात करें तो बनाया जाता विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8 जून की बात करें दोस्तों तो 8 जून को बनाया जाता विश्व महासागर
महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी 8 जून को मनाया जाता है। 9 जून की बात करें दोस्तों तो 9 जून को मनाया जाता है विश्व प्रत्यायन दिवस। विश्व प्रत्यायन दिवस 10 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग दिवस। लेवल क्रॉसिंग दिवस। अगला जो बात करें 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल निषेध दिवस। अगला जो बाल श्रम निषेध दिवस। और 13 जून को मनाया जाता है दोस्तों 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज जागरूकता दिवस। अगला जो बात करें 14 जून को मनाया जाता है दोस्तों 14 जून को वो मनाया जाता है क्या विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। और 16 जून को कौन सा मनाएगा 15 जून को जैसे कि अफियान डेंगू दिवस मनाया जाता है। और 16 जून को कौन सा डेज बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। और 15 जून को एक और डेज बनाया जाता है विश्व पवन दिवस। किस दिन बनाया जाता है 15 जून को। तो ये था दोस्तों अब तक जून के इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।